नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पर इंश्योरेंस करवाया जाता है एसेट्स का, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द लॉस बाय फायर। अगर उन चीज़ों का नुकसान फायर से होता है तभी आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। यानी यहाँ पर प्रॉक्सिमेट कॉज प्रिंसिपल अगर हमने पढ़ा था वो फायर होना चाहिए। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम पेड undertakes to make good any loss damage caused by the fire during a specified period up to the amount specified in the policy। जितने पीरियड के लिए आपने पॉलिसी ली है उसी टाइम में अगर नुकसान होगा तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, इसलिए स्पेसिफाइड पीरियड है। और जितनी अमाउंट का आपने पॉलिसी ली है सिर्फ उतना ही आपका क्लेम दिया जाएगा। यानी उस स्पेसिफाइड पीरियड के बाद अगर नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देगी। उस अमाउंट से ज़्यादा का नुकसान होता है तो कंपनी सिर्फ उस अमाउंट तक ही आपको पे करेगी। द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर विच इट इज़ टू बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप जब भी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वो 1 ईयर के लिए ली जाती है, उसके बाद आपको उसे रिन्यू कराना पड़ता है हर साल प्रीमियम पे करके। अगर आप प्रीमियम देना भूल जाओगे तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है, लेकिन मैरिन इंश्योरेंस में और फायर इंश्योरेंस में, मैरिन में भी ऐसा ही है। ये 1 ईयर के लिए ली जाती हैं और हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। और आप अपना इंश्योरर भी चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज एवरी ईयर। आप हर साल अपना इंश्योरर चेंज कर सकते हो। आप डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरर से इंश्योरेंस करा सकते हो कि इस ईयर किसी और इंश्योरर से कराया, अगले साल किसी और इंश्योरर से। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि इंश्योरर चेंज करने में कई बार आपको नुकसान होता है, क्योंकि अगर आप सेम कंपनी से जुड़े रहें तो वो आपको कुछ डिस्काउंट्स ऑफर करती हैं। आप इंश्योरर चेंज करोगे तो वो डिस्काउंट्स आपको ऑफर नहीं किए जाएंगे। द प्रीमियम में बी पेड आइदर इन लमसम और इंस्टॉलमेंट। मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली, ईयरली भी हो सकता है। और यानी लमसम में जिसमें 1 साल से ज़्यादा का तो पे कर ही नहीं सकते। अ क्लेम फॉर लॉस बाय फायर मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 2 कंडीशन। 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांग सकते हो। पहला, लॉस होना ज़रूरी है। अगर लॉस नहीं होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ नहीं देगी। दूसरा, फायर जानबूझ के ना कराई गई हो, नॉन और एक्सीडेंटल होनी चाहिए। अच्छा, इंटेंशनली आग लगाई गई होगी, जानबूझकर आग लगाई गई होगी तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मिटिगेशन ऑफ लॉस वाला प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहाँ पर भी इंश्योरेंस का एलिमेंट है। पहला है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, और इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए इंश्योरेंस कराते वक्त भी और लॉस के वक्त भी, नहीं तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। आपने गुड्स, क्या कहते हैं, गुड्स बनाए, उनका इंश्योरेंस कराया, आपने उनको बेच दिया किसी को, लेकिन वो उसने जिसको आपने बेचा उसने अभी डिलीवरी नहीं ली और गुड्स आपके गोदाम में पड़े हुए थे, गुड्स जल गए, तो वो गुड्स का क्लेम आप नहीं ले सकते, क्योंकि गुड्स थे आपके गोदाम में लेकिन टाइटल आपके नाम नहीं था, ओनरशिप आपके नाम नहीं था। उसका क्लेम जो मिलेगा वो उस पर्सन को मिलेगा जिसके नाम से उसका टाइटल था, लेकिन वो भी तब मिलेगा जब वो पॉलिसी लेगा। आपको उसका कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ लॉस आपकी ओनरशिप में वो गुड्स नहीं थे। तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए और एट द टाइम ऑफ लॉस भी होना चाहिए। ये भी एक अटमोस्ट गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है। आपको भी सारी बातें बिल्कुल सही सही बतानी है इंश्योरर को, और इंश्योरर भी आपको टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली बताएगा। फायर इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, जो लाइफ में बताया कि वहाँ नहीं होता है। यहाँ पर आपके लॉस को कंपनसेट किया जाएगा और आपके लॉस से ज़्यादा अमाउंट कभी नहीं दी जाएगी। 2 चीज़ों को कंपेयर किया जाएगा, आपको लॉस कितना हुआ है और पॉलिसी की अमाउंट कितनी है,
उन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगी वो आपको पे कर दी जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल गुड्स 10,000 के थे और आपको गुड्स 5,000 के जले हैं 5,000 के, तो आपको 5,000 ही मिलेगा। लेकिन अगर गुड्स आपके 12,000 के जल गए हैं तो आपको 10,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो विच एवर इज़ लेस। Insurer is liable to compensate only when fire is the proximate cause of damage or loss. Proximate cause जो है और डैमेज जो है वो फायर होना चाहिए। चोरी हो जाएंगे, आपके हाथ से छूट के टूट गए, ऐसे में फायर इंश्योरेंस क्लेम में वो कवर्ड नहीं है। फायर शुड बी द proximate cause for your losses.